हैं तो जांच के नाम पर केवल लीपापोती होती है। आम जनता को इतनी बड़ी घोटाले का पता भी नहीं, इसकी खुलासा होती है तो पढ़ने वाले गरीब के लड़के इसका विरोध करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक सोशल मीडिया पर न्यूज आप अक्सर देखते होंगे कि फलाने जगह का एक गरीब के लड़के का आईएएस में चयन हुआ। तो भैया, जब गरीब के लड़के ही आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं तो सवाल यह है कि अमीरों के लड़के क्या पूरी छानते हैं? नहीं, दरअसल होता यह है कि जहां मान लीजिए कि 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 98 सीटें तो पहले ही बुक होती है उन अमीरों के नाम, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, उनके तो नाम पहले ही 98 सीटें बुक हो जाती है। बाकी की बची 2 सीटें, तो 2 सीटों पर उन गरीब घर के लड़कों का नाम लिख दिया जाता है जिनके कि माता पिता मान लीजिए कि कहीं मजदूरी कर रहे हैं या कहीं छोटा सा दुकान ठेले पर लगा कर बैठे हैं या कहीं कुछ बाहर जाकर मजदूरी करके काम कर रहे हैं, और उन्हीं गरीब मजदूर बच्चों के घर मीडिया को भेज दिया जाता है। मीडिया में उसको उजागर कर दिया जाता है। मीडिया को भेज कर ये कहा जाता है कि भाई आप उनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ एक गरीब लड़का है, उसका आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, उनको सोशल मीडिया पर दिखाइए। तो मीडिया क्या करती है कि तुरंत ही बाइक उठाती है और चली जाती है उनसे इंटरव्यू लेने के लिए कि भाई आप इतनी गरीबी में, इतने कष्ट सहकर, इतने मेहनत करके आप यहाँ तक कैसे चले आए। अब वो लगते हैं अपना इंटरव्यू देने, और उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू को सुनकर आम जनता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर और भी गंभीर हो जाते हैं कि भैया भले ही एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। भले ही एक रोटी कम खाएंगे, भले ही अपनी शौक पूरा नहीं करेंगे, भले ही अपने कमी को नजरअंदाज कर देंगे, और इस प्रकार से आम जनता को इतनी बड़ी घोटाले का पता भी नहीं चलता। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, आप किसी बड़े अधिकारी से किसी काम के लिए मिलते हैं तो क्या वो आपको किसी गरीब या किसी मजदूर के लड़के लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता के घर के लड़के होते हैं जो अपनी पावर और पहुंच के दम पर अधिकारी बने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब बातें इसी सरकार में हो रही है, ये पिछली सरकार में भी होती थी, लेकिन उस समय मीडिया इतना एक्सपर्ट नहीं था। आप खुद ही देख लीजिए, हमेशा किसी न किसी चीज का पेपर लीक होता ही रहता है। कहीं नीट का पेपर लीक हो गया तो कहीं पुलिस का पेपर लीक हो गया। अब इससे बड़ा सबूत अब आपको और क्या चाहिए? और जब इसकी खुलासा होती है तो पढ़ने वाले गरीब के लड़के इसका विरोध करते हैं तो जांच के नाम पर केवल लीपापोती होती है। मेरे भाई, आजकल गरीब के पढ़े लिखे नौजवान लड़के को ये लोग तो ईमानदारी से एक चपरासी की नौकरी तक नहीं देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गरीब के पढ़े लिखे लड़के को ये लोग ईमानदारी से अधिकारी बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे बड़े पद उन अमीर घर के लड़कों के नाम पहले ही बुक हो जाता है, और गरीब के लड़कों के नाम बुक होती है पढ़ लिख कर। अधिकारी छोड़िए, एक चपरासी तक की नौकरी को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना। यही है हमारे देश की सच्चाई, यही है हमारा महान भारत।